हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आप लोगों को आ रही है? अगर आ रही वाले तो यस सर, आ रही है। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है सर। ओके। चलें, सबसे पहले तो एक दफ़ा माजरत, क्योंकि मैं कल रात बहुत देर से आया था, तो तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कहा 2 घंटे जो है ना और ले लेता हूँ आप लोगों से। क्लास आम तौर पे हमारी 7 से 8 होती है, लेकिन आज हम जो है ना वो 9 बजे हमने उसको स्टार्ट किया है। आइंदा के लिए भी जो टाइमिंग है हमारी वो लिख लें। क्लासेस का आगाज सोमवार, मतलब क्लासेस 3 दिन होती हैं, ठीक है? सोमवार को, बुध को और जुमे को। लूनेस, मियरकोलेस और बियरनेस। लूनेस और बियरनेस टाइमिंग 7 से 8 है, ठीक है? ये हमेशा 7 से 8 रहेगी। बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जो तकरीबन 8 से 8:15 भी हो जाते हैं क्लास खत्म करते हुए, कभी कभार 8:30 भी हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमारी 7 बजे होती है। बाकी मेयर कॉलेज वाले दिन हमारी क्लास जो है ना वो 7 से 8 के बजाय 6 से 7, ठीक है? ये तब्दीली नोट कर लें। सोमवार और बियरनेस, लूनेस और बियरनेस 7 से 8, और मेयर कॉलेज को 6 से 7। वजह उसकी ये है कि मेयर कॉलेज को दोनों क्लासेस होती हैं, ड्राइविंग की भी और ये भी, तो इस वजह से उनमें थोड़ा सा जो है ना वो वक्फा चाहिए होता है। बाकी आवाज अभी भी नहीं आ रही? आ रही है सर। ओके ओके। नहीं मैं, फ्री है सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ जो 1 अगस्त होगा, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारी ये जो क्लासेस हैं ये नहीं होंगी। कुछ लोगों को मैंने बताया हुआ है, कुछ लोगों को नहीं बताया, तो अभी बता रहा हूँ सबको। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हमारी क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। तो जो उस दौरान हमारी जो क्लासेस होंगी वो, वैसे तो मतलब आमतौर पे वो होनी नहीं थी, लेकिन वो मैं कोशिश करूंगा किसी ना किसी तरीके से हम उनको कवर कर लें। लेकिन अपने जहन में आप आइडिया अभी डिसाइड करते वक्त यही लगा लें कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक क्लासेस नहीं है। मैं कोई तरीका ढूंढूंगा, हो सकता है ना भी मिले, कि उनको हम कवर कैसे करें। तो अभी क्लास से पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अगर मतलब, मेरा काम था सबको पहले बता देना, लेकिन कुछ लोगों को नहीं बताया, तो आप अगर आपको लगता है कि मतलब आपकी ये जो क्लासेस हैं, 2 वीक की 6 क्लासेस आपकी जो मिस हो जानी है, उससे आपको नुकसान होगा या जो भी, तो आप अपना दाखला वापस ले सकते हैं। कोई बिल्कुल किसी किस्म का भी इसमें इशू नहीं है। दूसरा, आज की क्लास के बाद या दूसरी क्लास के बाद फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही, या कह लें कि आप सेटिस्फाई नहीं है कोर्स से, तो फिर भी आप अपनी जो फीस है वो अपनी वापस ले सकते हैं, ठीक है? आज की और नेक्स्ट क्लास के बाद। तो ये कुछ चीज़ें थी, हर क्लास से हर कोर्स से पहले मैं जो है ना वो क्लियर करता हूँ। इस दफ़ा वो जो अगस्त की छुट्टियों वाली जो है ना ये एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, तो उसके बारे में भी आप लोग जो है ना वो अपनी सोच विचार कर लीजिएगा। तो एक दफा फिर रिपीट कर दे कि कौन कौन से दिन में क्लास नहीं होगी, या जिस, कितने से कितने बजे तक होगी। नहीं क्लास हमारी वो सेम है, क्लास हम्म। हमारी सेम है। पहले भी जो होती थी वो लून लूनेस, लून कितने मियरकोलेस और बजे। वियरनेस। टाइमिंग भी सेम है, सिर्फ एक दिन की टाइमिंग तब्दील हुई है मियरकोलेस की। मियरकोलेस को 6 से 7 क्लास होगी, 7 से 8 के बजाय, बस। ठीक है। बाकी ठीक सब है। सेम है, ठीक है? ठीक। ठीक है। ओके, तो अभी, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी सर, अगर अगस्त में अगर आप क्लासेस कुछ दिन नहीं ले रहे तो इट्स ओके सर, वो बाद में कंप्लीट तो हो जाएगा ना, तो कोई इशू नहीं है। नहीं, इसमें जो कोर्स है ना, जी बहुत सर। दफा मतलब हमें ऐसे लगता है कि ये एक जो दिलिया दोस्त का कोर्स है वो एक जगह से लेकर एंड तक वो हमने मुकम्मल वो करना होता है। इसका जी। इसका तरीका ये है कि ये एक एग्जाम है अभी मैं आपको अच्छा, आप अपना सवाल सेव सेव करके रखें, ठीक है? अभी जो मैं इंस्ट्रक्शन करवाने लगा हूँ कोर्स की, इसकी दिलिया दोस्त की, उसके बाद मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा तो आपको समझ आएगी ज़्यादा, ठीक है?
थैंक यू। अच्छा, तो पहले फिर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ देलिया दोस्त है कैसा, कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, किस किस हिस्से में हमें कितने नंबर लेने हैं अगर हम इसमें हमने इसमें पास होना है, टाइमिंग क्या है हर पार्ट की, और इससे रिलेटेड जो है ना वो बेसिक चीज़ें जो जो लोग पिछले कोर्स से इस कोर्स में आए हैं, जो जुलाई मई से जुलाई तक जिनका था, उनको वैसे ही पता होगा। उन लोगों को अगर कोई ज़रूरी काम है तो बेशक अपना निपटा ले, क्योंकि आज अभी मैं वही चीज़ रिपीट जो है ना वो करने लगा हूँ कि दिल या दोस्त कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, किसकी कौन कौन सा हिस्सा किसके साथ जाता है, और कितने हमने मार्क्स लेने हैं पास होने में। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा ये कुछ नॉर्म्स हैं, ये भी मैं हर दफ़ा बताता हूँ, अभी यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप के जो मैंने दो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक ग्रुप लेडीज के लिए और दूसरा जेंट्स के लिए है। सिर्फ मतलब कह लें कि वो नंबर्स वगैरह क्योंकि होते हैं प्राइवेट होते हैं तो इस वजह से, तो अगर किसी को मैंने ऐसे ग्रुप में गलती से ऐड कर दिया है, मिसाल के तौर पे जो लेडीज वाला है उसके ऊपर लिखा हुआ है डेले लेडीज सितंबर, ठीक है, तो अगर वहां पे कोई मर्द है तो वो बता दे कि मैं उस कोर्स में हूँ, और अगर कोई लड़की है जो कि डेले सितंबर वाले में है जिसमें लेडीज नहीं लिखा हुआ, तो वो भी बता दे कि मुझे दूसरे में चेंज कर दे। ठीक है, ये बेशक आप मुझे बाद में प्राइवेट में बता दीजिएगा। नंबर दो, सब लोग जब क्लास में आप लोग दाखिल होगे, हर रोज जब भी हमारी क्लास होगी, क्लास से इंशाल्लाह 5 मिनट पहले मैं आप लोगों को लिंक जो है ना वो भेज देता हूँ। कभी कभार आपके 7 बजे अगर क्लास शुरू होनी है तो 7 बज के 2 मिनट 3 मिनट हो जाते हैं, तो उसमें तो जो है ना वो सब्र के अलावा कुछ होता नहीं है। बाकी जब हम क्लास में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना माइक बंद करना है, दूसरे नंबर पे अपने कैमरास बंद करने हैं सब ने। ठीक है, कोई भी बंदा कैमरा अपना ऑन करके जो है ना वो क्लास में नहीं बैठ सकता। कुछ लोगों को पता नहीं होता किस तरह से ऑफ करना है उसको, तो वो मैं खुद जो है ना वो कर देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे इरशाद रऊफ, इनका हमेशा मैंने खुद ही करना होता है, तो अभी मैंने इनका जो है ना वो कर दिया। तो जो जो लोग कर सकते हैं वो अपना अपना जो माइक और कैमरा बंद करें ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस उस वजह से ना हो। उसके बाद ये मैं पहले ही बता दिया है, 1 घंटे की क्लास होती है, ज्यादा होती है लेकिन इससे कम जो है ना वो कभी भी नहीं होती। एक अहम चीज जो कि आमतौर पे पूछी जाती है कि अगर मैं ये कोर्स करता हूँ या करती हूँ तो क्या मैं पास कर लूंगा, मतलब गारंटी मांगी जाती है। ठीक है, तो उस किस्म की कोई बिल्कुल जीरो गारंटी है। यहाँ से जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, अभी आपके ग्रुप में होंगे। कोशिश पूरी होती है कि हर बंदा पहली दफ़ा अपना एग्ज़ाम पास कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने रिजल्ट आते हैं नवंबर के एग्ज़ाम के, पिछले साल नवंबर से मैंने शुरू किया, नवंबर के, फरवरी के, उसके बाद मई का, अप्रैल का, ठीक है, तो वो तकरीबन 80 से 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास होते हैं, 80 से 90% जिनका एग्ज़ाम होता है। लेकिन गारंटी कभी भी किसी को नहीं दी, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा आप मेहनत करें क्लास से बाहर। सिर्फ क्लास पे डिपेंड नहीं करना, मैं आप लोगों को तारियास वगैरह या आइडियाज वगैरह देता जाऊंगा कि ये करना है आपने, अब ये करना है, लेकिन मेहनत आप लोगों ने क्लास से बाहर जितनी ज़्यादा करनी है वो आपके जो है ना वो काम आएगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, पिछला अभी जो कोर्स ख़त्म हुआ है उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, इतना उन्होंने तारियास लिख के, स्पेशली तौर पे मेन हमारा जो मुश्किल पार्ट हमें लगता है वो राइटिंग वाला लगता है, तो उन्होंने लिख के इतने भेजे, मेरे पास एंड पे तारियास ही नहीं रहे थे कि मैं उनको कौन सा तारिया भेजूं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनको बार बार कहना पड़ता है मैंने तुम्हें लिखने के लिए भेजा हुआ है, लिख के भेज दो भेज दो। वो सिर्फ क्लास पे डिपेंड करते हैं कि क्लास में हम जो करेंगे बस मैं वो कर लेता हूँ। तो कोई भी एग्जाम कोई भी चीज़ इस तरह से जो है ना वो पास नहीं होती, हमें क्लास से बाहर जो मेहनत है उस पे जो है ना मेन हमें पता चलता है कि वाकई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये चीज़ मैं अभी आपसे जो है ना वो क्लास से बाहर वाली भी कही है। उसके बाद पार्टिसिपेशन जो है ना वो बहुत आम है। हम आमतौर पे तो मैंने आपको कहा अपने माइक्स आपने बंद रखने हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम मैं आप लोगों से पूछता हूँ यहाँ पे क्या होगा, या
कोई स्पेशली तौर पे ओरल की जो क्लासेस होती हैं, ओरल की जो क्लासेस होती हैं, उनमें आप लोगों को तारेस भेजे जाते हैं। आप लोग पहले जो है ना वो घर में तैयारी करते हैं, फिर क्लास के दौरान आप सब ने बोलना होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कि एंड तक मैंने उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी होती। तो अगर आप इस तरह से घबराएंगे, क्लास में बोलने से घबराएंगे, तो एग्जाम वाले दिन जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा कि आप वहां बोल पाएं। तो कोशिश करनी है जब भी मौका मिले ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी लास्ट कोर्स में पहली दफा मेरे साथ हुआ है कि वो अपनी लिमिट से ज्यादा बोलना चाहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आप डिस्टर्ब करते हैं। मतलब आप, मैंने आपसे एक चीज सुनी है तो आप कहते हैं नहीं दूसरी भी मेरे से सुनो। ठीक है? तो वो चीज भी नहीं ठीक है। बिल्कुल खामोश रहना भी ठीक नहीं है और दूसरों का टाइम लेना भी ठीक नहीं। जितना आपको कहा जाए आप वो अपना आराम से करें। तो मुझे पता चल जाता है इस बंदे को जरूरत है ज्यादा करने की या कम करने की, तो मैं आपको वो बता दूंगा। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ जो स्पेशली तौर पे बोलने वाले चीजें होंगी उनके ऊपर, जो टॉपिक्स मैं आपको दूंगा उनके ऊपर आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जो भी मैं आप लोगों को स्पेशली तौर पे लिखने वाला भेजा करूंगा, वो मिसाल के तौर पे हमारी क्लास सोमवार को होती है, बुध को और जुमेरात को, जुमे को। तो मैं आपको लिखने के लिए मिसाल के तौर पे कह लें, मैंने लूनेस को आपको भेजा है। तो मार्टिस वाले दिन आपने मुझे वो लिख के भेजना है। पूरा दिन होगा, आपको किसी भी वक्त आप लिख के उसकी फोटो बना के भेज सकते हैं। और फोटो प्लीज मोबाइल को वर्टिकल इस तरह से मोबाइल रख के फोटो बनानी है। क्योंकि एक तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और जब भेजते हैं तरतीब से मैंने उनके मैसेजेस पढ़ने होते हैं जिस तरतीब में आपने मैसेज भेजा होता है। अब जब आपकी बारी आई है चेक करने की, तो मैंने देखा आपकी फोटो ही वर्टिकल है। क्योंकि मैं कंप्यूटर पे जो है ना वो चेक करता हूँ, तो कंप्यूटर के पहले उसे डाउनलोड करूँ, फिर उसे उसके साइड उसकी चेंज करूँ, फिर चेक करूँ, टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो इस तरह से वर्टिकल इस तरह से फोटो नहीं लेनी, सीधा मोबाइल इस तरह से करके जितना करीब करके आप फोटो बना सकते हैं बनाएं। और लिखना जो भी मुझे भेजना है हमेशा जो ब्लू पेंसिल के साथ अगर आप लिख सकते हैं तो वो बेहतर होगा। क्योंकि मुझे वो फोटो में नज़र ठीक ठीक से आता है और चेक करने में आसानी होती है। और चैट पे आप लोगों ने ज़रूरी नहीं कि अपना नाम ही लिखना है, लेकिन चैट पे ताकि मेरे पास जो है ना वो कंट्रोल रहे, इसमें एक ऑप्शन मौजूद है कि मैं आप लोगों को खुद एंट्री दूं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कौन बंदा जो है ना वो किस नाम से है। ठीक है? यहाँ पे अभी जिस तरह से अब्दुल्ला है, तो ये अभी जो बोल रही थी ये एक खवातीन है, खातून है। तो मुझे आप लोगों ने बाद में बेशक प्राइवेट में जो है ना वो मैसेज करके मुझे बता दे, ताकि मैं अपने पास हाजिरी टाइप या इस तरह का कोई लिस्ट जो है ना वो बना लूँ, ताकि मुझे पता चले कौन कौन क्लास में आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। और यही चीज़ें थी डिसिप्लिन के हवाले से। या को हाँ, एक बहुत आम अभी जो लास्ट कोर्स गुजरा है, जो अभी जुलाई में ख़त्म हुआ है, 10 जुलाई को इनका एग्ज़ाम था। एक हवाले से ये सबसे बेस्ट कोर्स रहा है। वो ये था कि कोई इस कोर्स में मसला नहीं बना। कोई आपस में स्पेशल जो जेंट्स का ग्रुप है उसमें तो कभी भी नहीं बना। वो तो काम की चीज भी नहीं बोलते आपस में, मतलब पता ही नहीं है उनको कौन ग्रुप में है। और लेडीज के ग्रुप में जो है ना वो मैसेजेस आते हैं, कभी 200 मैसेज, कभी 250 मैसेज आता है, तो बहुत दफा उसमें लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो इस दफा नहीं हुई। तो अगर आप लोग खुशगवार मूड में रहेंगे तो कोई मसला नहीं है मुझे। ठीक है? जितने मर्जी मैसेजेस करें, क्योंकि मैंने तो मेरा मोबाइल होता ही बंद है। कंप्यूटर पे जो है ना वो मैसेजेस आने होते हैं तो मुझे उसमें डिस्टरबेंस नहीं होती। लेकिन आपस में अगर आप लोगों को मसला नहीं है किसी को, तो जितने मर्जी मैसेज कर लें। लेकिन अगर कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर मैं अक्सर ऐसे करना पड़ा है मुझे कोर्सेज में कि लेडीज वाला जो ग्रुप है उसे मैंने मैसेजेस बंद कर दिए कि आप लोग मैसेजेस ना कर सकें। तो ये टाइम ना ही आए तो बेहतर है। क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वो एग्जाम के लिए बेहतर होता है। एक दूसरे के साथ तुम्हारा क्या बना, ये इस तरह की बातें ज्यादा करते हैं। तो खुशगवार मूड में रहेंगे तो कोई इशू नहीं होगा मुझे उसे ऑन करने में, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस इससे नहीं होती। ओके। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्ज़ाम के बारे में।
वैसे अच्छा, एग्जाम को छोड़ के जो मैंने कहा है, कुछ डिसिप्लिन, कुछ कवायद, इस अभी तक कोई अगर सवाल है तो बता दे, इतनी देर में थोड़ा सा चाय को भी ठंडे होने से बचा लेता हूँ। किसी का कोई सवाल है जो मैंने अभी तक कहा है उस बारे में? सर मैंने ये पूछना था, अस्सलाम वालेकुम, ये ना मतलब जिनका 12 अगस्त 12 सितंबर को पेपर है, अगर ये मतलब लेडीज ग्रुप में कुछ एग्री हो जिनका है, तो अलहदा से वो ग्रुप बना सकते हैं हेल्प करने के लिए या कॉल पे एक दूसरे को सुनाने के लिए, अगर एग्री हो तो। नहीं, ये मुझे तो कोई इसमें इशू नहीं है ना। आप लोग अगर आपस में आप लोग एग्री हो और अपनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है, क्योंकि जी ये पहले एक दफा इस तरह का इशू है, जी सर, मैं क्योंकि इसीलिए आप लोग पूछ रही एक हूँ। दूसरे को जानते नहीं हो, कौन कहाँ से क्या है। तो अपनी जिम्मेदारी पे अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लें, क्योंकि एक दफा जो है ना वो नंबर्स का मसला बन गया था। तो जी सर। हाँ, तो इस तरह का अगर किसी को इशू नहीं है तो बेशक बना लें। अगर ठीक से सब मेहनत करने वाले और काम की गर्ज से है तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर जो उस दफा हुआ था उस तरह का है तो मामला जो है ना वो नहीं सेंसिटिव हो सर, वो जाता है। इसी वजह से कि ये सारी एग्री हो जिनका मतलब सितंबर में जिनका पेपर है ना, मतलब चलो, ये स्पेशली बात तो आप इसलिए। अपने ये तो आप अपने ग्रुप में कर सकती हैं ना, ठीक है वहाँ ग्रुप ठीक में है इस सर, बारे में ठीक है। बातचीत कर सकते हैं। सितंबर में जिनका है वो आपस में ग्रुप बेशक बना लें। कोई और? सर मेरा क्वेश्चन है कि ये क्लास कब एंड होनी है, मतलब ये सेशन सितंबर में कोई डेट है कब तक हमारा कोर्स चलता है? किस तरह से, दोबारा प्लीज? कि ये कोर्स आपने सितंबर तक आया तो कब तक है ये लास्ट फिन द कोर्स कब होना है? सितंबर, 10 सितंबर तक कोर्स है, ये मैंने कहा ओके। है। और बाद में क्या? हाँ यही मैंने पूछना था कि ये सितंबर की किस डेट तक कोर्स होता है? हाँ, 10। नहीं, ये जो डेट होती है ना, ये जी डेट जी। में कोई इसमें फिक्स नहीं होता कि इस डेट को खत्म करना है। ये हमेशा मैं रखता हूँ एग्जाम के लिहाज से। मिसाल के तौर पे जिनका सितंबर को एग्जाम है ना, उनका जब कोर्स खत्म होगा उससे अगले दिन एग्जाम होता है। ये जुलाई ओके वाला ओके। कोर्स था, जुलाई वाला कोर्स था, इनका एग्जाम था मेरे ख्याल में जुमे जुमे वाले दिन। तो जुमेरात तक जो है ना वो एग्जाम कोर्स था। सितंबर वालों का भी मेरे ख्याल में 11 को है, और 10 तक जो है ना वो ये कोर्स है। उसके बाद थैंक यू। दोबारा फिर मतलब डेट्स इस तरह के, ताकि जो क्लास में आए उसके एग्जाम तक जो है ना वो कोर्स जारी रहे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देलिया दोस्त, चार चार हिस्से होते हैं ये। वैसे अगर आप लोगों ने कभी इस बारे में थोड़ा बहुत देखा भी है तो भी आपको पता होगा। जैसे कोई भी लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का कोई कोर्स होता है, कोई सर्टिफिकेट होता है, उसके भी चार ही हिस्से होते हैं कोर्स में या एग्जाम में। लेक्चुरा, रीडिंग वाला, auditiva, लिसनिंग वाला, escrita, राइटिंग वाला, और ओरल, स्पीकिंग वाला। ठीक है, ये चार हिस्से होते हैं। चार हिस्सों में सबसे पहले एग्जाम वाले दिन जब आप जाएंगे, इम्तिहान देने जब जाएंगे, तो उस दिन सबसे पहले आपका होगा राइटिंग, रीडिंग वाला। ठीक है, चार तारे ऐसे होते हैं इसमें। सुबह 9 बजे एग्जाम है। जब भी आपका एग्जाम होगा, जहां पे भी होगा, स्टार्ट किस वक्त होगा? 9 बजे। आप लोगों ने वहां पहुंचना किस वक्त है? 8:30 बजे। सबका 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा। कोई ये नहीं कि मेरा लेट है, मेरा पहले है, नहीं। सारे स्पेन में, बाहर भी स्पेन से जब एग्जाम दिलियादोस का होता है तो अमूमन एक ही दिन होता है, एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है। तो सुबह 9 बजे आपका एग्जाम होगा। जब आप एंटर होंगे तो आपका ये वाला टेस्ट होगा सबसे पहले। ये इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिón de lectura, रीडिंग वाला। इसमें टोटल आसिफ इकबाल कुछ बोलना चाह रहे हैं या वैसे हाथ लग गया उस पे? ओके। तो इसमें सर एक्सक्यूज मी। जी, सर पूछना था, देलिया दोस्त और ये सीसीएसएस की वैलिडिटी कितनी होती है? पास हो जाता है अगर तो? दिलियादोस हमेशा के लिए होता है, जी और से 4 साल। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ, चार तारेस होते हैं इसमें रीडिंग वाले में। तारेस मतलब मुख्तलिफ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होते हैं। डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज, चार एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। और इन 25 क्वेश्चंस को हल करने के लिए, या चारों तारेस को हल करने के लिए, हमारे पास टाइम होता है 60 मिनट्स का, 1 घंटे का टाइम होता है। ठीक है। पहला जो तारा है वो इस तरह से, हमेशा इस तरह से होगा। ठीक है, कोई ये नहीं कि इस दफा इस तरह की तरीके से, दूसरी दफा दूसरे से। तो ये हमेशा इस तरह से होता है। एक ईमेल आती है हमें,
एक अपने दोस्त की, फैमिली मेंबर की, काम के कोलीग की, किसी की भी इनफॉर्मल ईमेल कह सकते हैं आप इसको। तो एक ईमेल आती है और उस ईमेल के बारे में इतनी ही उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। उसमें उस बारे में 5 क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह से ये ईमेल है, इसके बारे में preguntas में 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सवाल हैं। तो 5 सवालों में जो आपके जहन में होना चाहिए इसे रिसोल्वर करते हुए, ताकि आपका टाइम बचे, वो ये कि अक्सर ये, अक्सर नहीं, 99% ये तरतीब में क्वेश्चंस होते हैं। पहला सवाल पहले पैराग्राफ के पहले हिस्से का होगा, दूसरा उससे नीचे, तीसरा उसके, ताकि जब आप सवाल कर रहे हो तो आपको सारी टेक्स्ट तो ना पढ़नी पड़े। आपको पता होना चाहिए पिछले सवाल का जवाब ये चौथी लाइन में था, अब मैंने चौथी लाइन से नीचे पांचवी या छठी में इसका जवाब चेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तारिया नंबर 1। तारिया नंबर 2 में एक टेक्स्ट नहीं होती, इसमें छोटी छोटी 8 टेक्स्टोस होती हैं, जितनी ये आपको तस्वीर में अभी नजर आ रही हैं। इस तरह की टोटल इसमें 8 होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, हर एक को पढ़ के उसके बारे में जो सवाल है उसका जवाब देना है। जो भी टेक्स्ट तो होगी, ये मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट तो सिफर है। Con la dieta de la avena puedes eliminar la grasa acumulada en el cuerpo y perder 7 kilos como mínimo. Nuestro libro Bajar de peso comiendo avena tiene los mejores consejos para perder kilos de una manera rápida y eficaz. Si compras nuestro libro durante este mes de abril, te llevas un regalo, el nuevo libro de recetas de avena con más de 30 recetas exclusivas। ठीक है, ये टेक्स्ट। इस बारे में सवाल क्या कहता है, este anuncio ये इश्तेहार es para, ये किस लिए है। ऑप्शन ए, comprar un libro de ayuda para adelgazar। ऑप्शन बी, comer más avena। और ऑप्शन सी, comprar un libro de recetas। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। La opción correcta es A, porque el libro que venden es para ayudar a adelgazar। adelgazar होता है अपना वजन कम करना। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल टाइटल में लिखा हुआ है, con esta dieta de avena puedes eliminar la grasa acumulada en el cuerpo। इस डाइट के साथ तुम अपने अंदर जितना भी ग्रासा है, जितना भी फैट है इकट्ठा हुआ, अकुमुलादा होता है इकट्ठा, तो उसे तुम एलिमिनार कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कि आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, आसान होते हैं उनमें जवाब ढूंढने। तो ये टोटल होते हैं हमारे पास 8। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 क्वेश्चंस हैं और हर 8 टेक्स्टों से हैं और हर टेक्स्टों के बारे में एक सवाल है। ये हो गया हमारा तारा नंबर 2। जब हम ये कर लेते हैं तो तीसरा तारा हमारे पास इस तरह से है। इसमें 3 लोगों की किसी एक टॉपिक के ऊपर बातचीत होती है, मतलब बातचीत नहीं होती, बियोग्राफी उसे कहते हैं, कि वो अपने बारे में बताते हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में। तो यहाँ मार्टीना है, सामुएल है और ताबीद है, ठीक है। ये बताती है कि मैंने ये किया, यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद मैं वहां गई, वहां मैंने काम किया, वो किया। फिर सामुएल बताता है वो वही चीज अपने बारे में, फिर दावीद बताता है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूछते हैं ये काम किसने किया, ये काम किसने किया। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले तारिया में मैंने कितने कहे हैं आपको, पहले जो पहला टेक्स्ट तो था तारे नंबर 1, उसमें कितने क्वेश्चंस थे, याद है किसी को। 6 सर। 5। 5, ठीक है। 6 है सर, 6। 5 में तारा नंबर 1 में 5 क्वेश्चन मैंने आपको कहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट तो और उसके बारे में 5 सवाल। तो दूसरे में मैंने कितने कहे हैं, कितनी टेक्स्टोस मैंने कही हैं आपको, 8। कुछ 8। 8। 8, 5 और 8 13 हो गए। इस वजह से जो तारा नंबर 3 है उसका सवाल है 14 नंबर। और 14 नंबर सवाल क्या कहता है, किन बीबी या सोलो, अकेला कौन रहता था। तो इनको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा दावीद अकेला रहता था या समूएल या मार्टीना। जो भी सही जवाब होगा उसका हमने मार्कार कर देना है। अगर दावीद हुआ तो फिर सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, अगर सामुएल हुआ तो ऑप्शन बी, अगर मार्टीना हुई तो ऑप्शन ए। तो ये है तारा नंबर 3। इस तरह से ये 6 क्वेश्चन है, हमने बताना है कौन क्या करता था। और उसके बाद तारा नंबर 4, तारा नंबर 4 में ये है कि
किसी भी रसाले से, किसी अखबार से एक पार्ट जो है ना वो होता है, ऑब्वियसली उसको अदाप्तार किया जाता है। अदाप्तार, अदाप्तार का मतलब है A2 के हवाले से उसकी वोकाबलरी यूज की जाती है। तो ये मिलता जुलता है बहुत तारा नंबर एक से, लेकिन ये इसमें जो इबारत होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है उसमें। और ये कोई ईमेल नहीं होती किसी भी टॉपिक के ऊपर, ये किसी अमूमन क्या होता है, किसी बंदे की लाइफ के ऊपर जो है ना स्टोरी होती है। वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, तालीम कहाँ हासिल की, बाद में उसने क्या किया, और अब वो क्या कर रहा है, उसके बारे में कह सकते हैं आप। तो ये टेक्स्ट होती है और इसके बारे में 6 सवाल हैं। पहले में कितने, दोबारा बता दें, तारा नंबर एक में कितने क्वेश्चंस थे? 5 5। तारा नंबर दो में 6 6 8 8। 8 से हाँ तारा नंबर दो में 8। तारा नंबर तीन में 6। ठीक है। हमारे हो गए 5 और 8 13, 13 और 6 19, और यहाँ पे शुरू होता है 20 से। 20 21 22 23 24 और 25, 6 इसमें है। ठीक है, तो टोटल हमारे 25 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे भी वही चीज जो तारे नंबर एक में मैंने आपको कही है, तरतीब में। सवाल नंबर एक पहले हिस्से से, दो से नीचे 3 4 5 और 6, ताकि हमारा ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना हो। ये हो गया हमारा रीडिंग वाला प्रोएबा, जिसमें हमारे 4 तारे हैं, 25 क्वेश्चंस हैं, और इसे रिसोल्वर करने के लिए कितना टाइम मैंने आप लोगों को कहा है? 1 घंटा 60 मिनटोस। ठीक है, 1 घंटा। अब आ जाते हैं अउदितीबा, सुनने वाला। ये हमारा दूसरा टेस्ट होगा। पहला टेस्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट या 15 मिनट तक हमें वहां पे ही, हम वहां से निकल नहीं सकते, वहां पे ही हमें टाइम दिया जाएगा, रेस्ट दी जाएगी, और उसके बाद ये अउदितीबा शुरू हो जाता है। अउदितीबा में भी 4 ही तारे हैं, 4 किस्म की एक्सरसाइज कह सकते हैं। इसमें 25 ही क्वेश्चन हैं पिछले की तरह। टाइम यहाँ पे 45 मिनट्स है, लेकिन यहाँ पे टाइम का हमें प्रेशर नहीं होगा, मसला नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपने सुनते जाना है रेडियो, आपने जवाब लगाते जाना है। तो इसमें ये तो नहीं कि आपने सोच के लगाना है, आपने आप चूज ही करना है A B या C। तो इसमें आपको टाइम का प्रेशर नहीं होता। इसमें टोटल 45 मिनट्स हैं, 4 तारे हैं, और जो 4 तारे और 25 क्वेश्चन। तारा नंबर एक कैसे होता है? तारा नंबर एक इस तरह से होता है कि आपने दो लोगों की कॉन्वर्साशन सुननी है, कुछ सेकंड्स की, 10 से 20 सेकंड के दरमियान उसकी ड्यूरेशन होती है। 2 दफा उसने सुनना है आपने उसको। ठीक है, 10 से 20 सेकंड तक ड्यूरेशन होती है उसको, 20 सेकंड, 2 दफा हमने सुनना है उसको। 2 दफा सुनेंगे। और कॉन्वर्साशन जब लफ्ज आता है, कॉन्वर्साशन इसका मतलब होता है बातचीत। तो बातचीत कैसे होती है? मैं अकेला बातचीत कर सकता हूं? बातचीत हमेशा क्या होती है? किसी बंदे के साथ होती है। ठीक है, आपस में अकेला जब बोल रहा होता है तो ये नहीं कहता कि ये बातचीत का, वो सिर्फ ये होता है कि वो बोल रहे हैं। जब बातचीत लफ्ज कॉन्वर्साशन आएगा तो इसका मतलब होता है बातचीत। तो दो लोगों के दरमियान ये होती है, 10 से 20 सेकंड के, 2 दफा आपने सुनना है। और उस ऑडियो में हमें पता चलेगा, जिस तरह से ये जो पहला सवाल है, कोम es el novio de la amiga, वो जो दोस्तें हैं, सहेलियां हैं, वो बात कर रही हैं, और उनको सुनने के बाद हमने बताना है कि उसका नोबियो, बॉयफ्रेंड, उसका किस तरह से है। तो अब हमें यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी गई हैं, तो वो आपस में ना वो बात करेंगी। वो रूबियो है या मोरेनो है, उसने पेलो कोर्तो है उसके, या पेलो लार्गो है। ठीक है, मतलब बहुत आसान है, लेकिन हमें ये पता, बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। मोरेनो काले बाल, रूबियो इस कलर के बाल, पेलो कोर्तो जो ऑप्शन बी वाला है, पेलो लार्गो ये रिसादो गंगरियाले बाल, लीसो जो स्ट्रेट बाल। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें सिर्फ हमें पता, ये पता हो, तो आसानी से हम इसको जो है ना वो इसका जवाब चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपसे ये पूछेंगे, ये कह रहा हूं कि इस तरह से हमसे पूछ सकते हैं। 6 सवाल होंगे तारा नंबर एक में। यहाँ पे ऑप्शन ए में एक बैग है, ऑप्शन बी में एक पेन है, और ऑप्शन सी में एक डायरी है। तो बात करेंगे, और हमने बताना है कि कोम्प्रा ला मुखिर, एक औरत जो है ना वो
कुछ खरीदने गई है तो उसकी बातचीत से हमें पता चलेगा वो एक बैग खरीदती है, एक पेन खरीदती है या एक बुक खरीदती है। इसी तरह से अगला सवाल है, दोंदे बाइर ला मुjer de vacaciones। एक औरत, मर्द और औरत बात करते हैं, ठीक है, वो पहले में मैंने आपको सहेलियां बता दी हैं। कभी भी इसमें दो मर्द या दो औरतें नहीं होंगी हमेशा, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए। एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। दोंदे बाइर ला मुjer de vacaciones, औरत vacaciones पे, छुट्टियों पे कहाँ जाएगी? तो यहाँ पे तीन पिक्चर्स हैं, एक बड़े शहर की फोटो है, दूसरी पहाड़ों की फोटो है, तीसरी एक प्लाया की फोटो है। तो उनकी बातचीत से हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तारा नंबर 1 लिसनिंग टेस्ट का, auditiva का। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये पहला तारा हो गया। इस तारे के बाद आ जाता है तारा नंबर 2। तो यहाँ पे भी तारे नंबर 1 की तरह ही हमने 10 से 20 सेकंड तक की जो ऑडियोस हैं उनको सुनना है, 2 दफा सुनना है। लेकिन यहाँ पे कॉन्वर्साशन नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, उनकी कह सकते हैं एक इश्तिहारात इश्तिहारात होंगे। कोई बंदा किसी चीज की पब्लिसिटी कर रहा है या उस बारे में बता रहा है, 10 से 20 सेकंड तक की ऑडियो होगी, 2 दफा सुनेंगे। और सुनने के बाद हमने जवाब लगाना है, सवाल सवाल का जवाब देना है, A, B या C। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तारा नंबर 1 में फोटोज थी, लेकिन यहाँ पे लिखा आएगा। तो यहाँ पे ला आर्टिस्टा एलेना बाखो, ये जो एक आर्टिस्ट है जिसका नाम एलेना बाखो है, जिसके बारे में ये इश्तिहार था। ऑप्शन ए, बा estar en la sala de exposiciones, नुमाइश वाले कमरे में आएगी या होगी। ऑप्शन बी कहता है सोलो आफे क्वाद्रोस, ये सिर्फ और सिर्फ क्वाद्रोस मतलब पेंटिंग्स बनाती है। और ऑप्शन सी कहता है सोलो आफे स्कूलतूरास, स्कूलतूरास कहते हैं जो लोगों का मुजस्मा बनाते हैं, तो सिर्फ मुजस्मे बनाती है। तो हमें ऑडियो से पता चलेगा, उस इश्तिहार से पता चलेगा कि क्या वो उस जगह पे आएगी, क्या वो पेंटिंग्स बनाती है, सिर्फ क्वाद्रोस बनाती है, फोटोस बनाती है, या मुजस्मे बनाती है सिर्फ। तो यहाँ पे सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। तो कोर्स के दौरान मैं आप लोगों को काफी जो है ना हिंट्स या जो टिप्स वगैरह इस तरह के देता जाऊंगा। तो सबसे पहला अभी यहाँ पे क्योंकि सामने आ गया तो बता देता हूँ। जरूरी नहीं कि 100% ये लागू हो, लेकिन जब भी आप लोगों को डाउट हो कुछ तारे ऑप्शंस में, तो जिसमें सोलो लफ्ज आएगा या सिएम्प्रे लफ्ज आएगा वो सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, हमेशा नहीं, आपने इसको लागू करना सिर्फ जब आपको डाउट हो। तो इस तरह के आप ऑप्शन को दिस्कारतार कर सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं ऑप्शन बी में सोलो आया है तो ये जवाब नहीं हो सकता, ऑप्शन सी में सोलो आया है तो इसका जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये तब जब आपको ये नहीं कि आपको बिल्कुल कंफर्म है 100% के जवाब बी है, क्योंकि वो सिर्फ पेंटिंग्स बनाती है, फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं क्योंकि विकास ने कहा था सोलो वाला तो मैं इसको दिस्कारता कर देता हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, लेकिन अमूमन ये इस तरह से ही होगा। नून का भी, हाँ, आसिमा बता रही है नून का, नून का भी जो है ना वो जब आएगा तो वो भी सेम ही। तो ये ऑप्शन ए में हमने कितने क्वेश्चंस गए हैं, याद है किसी को? सॉरी, तारा नंबर 1 में अदिति बात में कितनी कॉन्वर्साशनें सामने सुननी है या कितने क्वेश्चंस करने हैं? 6 सर। 6। ठीक है, तारा नंबर 1 में 6, तारा नंबर 2 में भी 6। ठीक है, फोटोस वाले भी 6 और इस तरह के इश्तिहार भी 6। टोटल हमारे 12 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं तारा नंबर 3 की तरफ। तारा नंबर 3 में यहां पे हमने एक पेयर की, कह सकते हैं आप, एक लड़का एक लड़की की कॉन्वर्साशन सुनी है, सिर्फ एक। ये 10-20 सेकंड्स की नहीं होगी, ये 2 से 2.5 मिनट की होती है। ठीक है, दो लोगों के दरमियान बातचीत होती है, हमेशा एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, ताकि हमें आवाज से जो है ना वो डिफरेंस हो जाए। तो उनकी ये 2 से 2.5 मिनट की जो कन्वर्सेशन होती है, इसको सुनने के बाद हमने क्या करना है, वही जो कि हमने रीडिंग वाले तारे नंबर 3 में किया था, कि ये बात किसके बारे में है, ये बात किसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग जो हैं उनमें एक का नाम अल्बर्टो है जो कि मर्द होगा, और पात्रिसिया लड़की होगी। और ऑप्शन सी में निंगुनो, रीडिंग वाले में क्या था, तीनों ऑप्शंस में लोगों के नाम थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो लोग बात करते हैं, तीसरी जगह पे लिखा जाता है निंगुनो। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे उनकी बातचीत सुनने के बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है तीन tres hijos या हिजास। तो हमने बताना है अल्बर्टो के 3 बच्चे थे या पात्रिसिया के 3 बच्चे थे। अगर तो अल्बर्टो के हुए तो हमने ऑप्शन ए लगा देना है, अगर पात्रिसिया के हुए तो हमने ऑप्शन बी लगा देना है।
अगर बातचीत में उन्होंने कहा है कि किसी और के 3 बच्चे हैं या उन्होंने इस बारे में बात भी नहीं की, तो हमने ऑप्शन सी लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन सी में आएगा अगर उन्होंने किसी के बारे में बात की हो फिर भी, या बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में बात ना ही की हो, तब भी ऑप्शन सी आएगा। नो त्रावाहा, कौन कौन काम नहीं करता? अल्बर्टो काम नहीं करता, पात्रिसिया काम नहीं करती। अगर ये दोनों बातचीत में हमें पता चले कि ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों काम करते हैं, वो अपने किसी भी काम के बारे में, मेरे काम पे ये हुआ, दूसरा कहता है मेरे काम पे ये हुआ, तो हमें ये पता चल जाता है ये दोनों तो काम करते हैं। अब डायरेक्टली फिर हमने लगा देना ऑप्शन सी, निंगुनो, ये दोनों काम करते हैं, इन दोनों में से किसी का भी सही जवाब ये नहीं है। इसी तरह के हमारे 6 क्वेश्चन होंगे, तो हमने लगाने हैं ए बी या सी। यहाँ पे एक हिंट ये होता है इस तारा में, और जो रीडिंग वाला भी मैंने आपको बताया था 3 लोगों वाला, हर एक बंदे के दो दो सही जवाब होते हैं। 95% हर बंदे के दो दो जवाब ठीक होते हैं। एग्जाम्स में हमेशा ही ऐसे होता है, लेकिन जो बुक्स होती हैं उनमें कभी कभार वो किसी एक के 3 कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये 99% जो है ना, आप कह सकते हैं सबके दो दो होंगे, अपने जेहन में हम रख सकते हैं। लेकिन अगर श्योर हो हमें कि ये इस बंदे के तो 3 है तो 3 ही लगाने हैं, ये नहीं कि कहा गया था 2 हैं तो 2 ही होंगे उसके, तीसरा मैं जानबूझ के दूसरे का लगा देता हूँ। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है, बाकी हो सकता है कभी कभार ना भी हो। ठीक है, आखिरी तारा लिसनिंग का, सुनने वाले टेस्ट का, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे 7 मैसेजेस सुनने हैं हमने, ये मैसेजेस भी वही 10 से 20 सेकंड के, और हर मैसेज को हम 2 दफा सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं है जवाब के। आमतौर पे अभी तक हमने क्या देखा है सारे टेस्ट में, रीडिंग वाले में भी जवाब क्या होता था, ए बी या सी। लिसनिंग वाले में पहले 3 तारास में यही था, ए बी या सी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम मैसेजेस सुनते हैं 10 से 20 सेकंड तक के 2 दफा, और हर मैसेज का खुलासा जो है ना वो हमने यहाँ से ढूंढना है। ठीक है, हर मैसेज का खुलासा हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इन सब में से मैंने उस मैसेज का खुलासा ढूंढना है। तो मैसेज नंबर 0 का खुलासा ये था, जो कि पहले से लगा हुआ है, कि tiene que darse prisa। tiene que darse prisa, इस लफ्ज का क्या मतलब होता है कि उसे जल्दी करनी होगी। हो सकता है इस मैसेज में बात करें जल्दी करो ट्रेन आने वाली है, रापिडो रापिडो, वो एग्जैक्ट वो लफ्ज यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, लेकिन उसका खुलासा ये है। इसी तरह से मैसेज नंबर 1 को जब हम सुनेंगे तो इन सब में से हमने देखना है कि उसका खुलासा कौन सा है। तो इसमें एडवाइस क्या है, तारा नंबर 4 में, 3 में, 2 में या 1 में सुनने वाले में, कि अगर तो ये कोर्स के दौरान हम कम से कम 4 दफा ये जो है ना वो ये करेंगे। अगर जब हम 2 से 3 दफा इसको कर लेते हैं और बाकायदा तौर पे हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तारा नंबर 1 में मैंने क्या करना है, शोरूम है, तारा नंबर 1 में मैंने क्या करना है, ऑडियोज होंगी, फोटोज होंगे ऑप्शन में, और सुनने के बाद मैंने फोटो चूज करनी है सही जवाब वाली कौन सी है। तारा नंबर 2 में मैंने ये करना है कि इश्तिहारात होंगे, हर इश्तिहार को 2 दफा सुनना है और मैंने ए बी या सी ऑप्शन चूज करना है। तारा नंबर 3 में मैंने क्या करना है, 2 लोगों की कॉन्वर्साशन होगी, बातचीत होगी, ये 2 से 2.5 मिनट की होगी, उनको सुनने के बाद मैंने 6 सवालों के जवाब देने हैं। और मुझे ये पता है कि लड़के के भी 2 ठीक होंगे, लड़की के भी 2 ठीक होंगे, और आखिरी के भी 2 ठीक होंगे। और तारे नंबर 4 में मैंने क्या करना है, ये 7 मैसेजेस हैं, हर मैसेज को मैं 2 दफा सुनूंगा, और सुनने के बाद ये जो ए से के तक हैं यहाँ पे उनका खुलासा होगा, मैंने हर एक का खुलासा उसके सामने जो है ना वो लगा देना है। अगर तो मैं पक्का ये चीज़ अपने जेहन में बिठा लेता हूँ, तो एग्जाम वाले दिन क्या करना है मैंने, जब ऑडियो बोली जाएगी, किसी भी तरह का आगाज होता है, तो ये ऊपर जितनी भी आपको ये इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है ना, ये उन्होंने ऑडियो में बोलनी है। ठीक है, जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया अभी, ये उन्होंने ऑडियो में बोलनी है। तो जितनी देर वो ये चीजें बोलती जाएगी ऑडियो वाली, तो उतनी देर मैंने क्या करना है, इन ऑप्शंस को ए से के तक इनको मैं बार बार पढ़ लूंगा, ताकि मेरे दिमाग में ये बैठ जाएं। जब मैसेज मैं सुनूंगा तो मुझे पता हो हाँ इस बारे में ऑप्शन है मौजूद, मैंने पढ़ा है अभी। ठीक है, तारा नंबर 3 में भी यही चीज है, जब वो आपको ये ऊपर वाली चीजें पढ़ के बता रही है कि आप एक कॉन्वर्साशन सुनेंगे, अल्बर्टो और पात्रिसिया के दरमियान है, आपने 13 से 18 नंबर सवालों के जवाब देने हैं, ए बी या सी इसका सही जवाब होगा।
तो इस दौरान आप, क्योंकि आपको तो पहले ही पता है यहाँ पे आपने क्या करना है, तो बजाय उसको ध्यान से सुनने के आप क्या करेंगे, ये ऑप्शंस पढ़ेंगे जल्दी से, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है। इसी तरह से तारा नंबर 2 में भी जब इसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी तो हमने क्या करना है, ये जो ऑप्शंस हैं जवाब वाले, इनको पढ़ लेना है। ठीक है। तारे नंबर 1 में इस तरह का मसला नहीं था, क्योंकि लिखा कुछ नहीं होता, फोटोस हैं तो फोटो एक नजर में ही पता चल जाता है इसमें क्या है। तो ये था हमारा लिसनिंग वाला। इसके बाद आ जाता है, जब लिसनिंग वाला आप कर लेंगे उसके बाद आ जाता है राइटिंग वाला। राइटिंग वाले में क्या है, दो चीजें हमने लिखनी है। ठीक है। दो एक्सरसाइज हैं लिखने वाली, एक लिखना है एक पेपर पे, दूसरा लिखना है दूसरे पेपर पे, या एक ही पेपर की दो साइड्स होती हैं। ठीक है। एक पे लिखा होता है तारा एक, वहां पे उस डिब्बे में तारा एक लिखना है, और दूसरे पे लिखा होगा तारा दो, उस डिब्बे में तारा दो लिखना है। दोनों चीजें, तारा नंबर 1 जो होता है, जो पहला लिखने वाला होता है, उसमें हमने 60 से 70 अल्फाज लिखने होते हैं, और दूसरे में हमने 70 से 80 अल्फाज लिखने होते हैं। तारा नंबर 1 सब ने करना होता है, कोई वहां पे चॉइस नहीं है आपके पास, सब ने वो करना होता है। तारा नंबर 2 में दो ऑप्शंस देते हैं आपको, दोनों में से आपने एक ऑप्शन चूज करना होता है। मुझे क्योंकि पर्सनली ऑप्शन नंबर 1 अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे तैयारी भी सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 की करवाता हूँ। बता देता हूँ अभी मैं आपको बाद में कि जो दूसरा ऑप्शन है वो किस तरह का होता है, लेकिन क्लास में मैं सिर्फ पहले ऑप्शन की तैयारी करवाता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में समझने में भी वो आसान है और उसे करने में भी आसानी होती है। ये दोनों प्रयास करने के लिए हमारे पास टाइम होता है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में हमने दोनों करने हैं, 60 से 70 अल्फाज लिखने हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे मैंने लिखने हैं 70 से 80 अल्फाज। तो ये जो दो तारियास हैं, इनमें जो पहले वाला होता है वो हमेशा इस तरह से होता है। एक ईमेल आती है, एक इंफॉर्मल ईमेल, छोटी सी ईमेल होती है, हमारे दोस्त की, कोलीग की, माँ बाप की, बहन भाई की, या किसी भी मतलब हमारे जानने वाले की। उस ईमेल को, ये वाला जो हिस्सा ईमेल का है ना, ये वाला जो उसने लिखा होता है, ठीक है, पढ़ लें इसको, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है। जरूरी क्या है हमारे लिए, जो इस बारे में मुझे बाद में कहा जाता है कि ये करो यहां पे। ईमेल पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, ये कहा जाता है conteste a sus amigos, अपने दोस्तों को या अपने दोस्त को जवाब दो, और तुम्हारे जवाब में ये चीजें होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सालूदार, agradecer la invitación, उसने आपको इनवाइट किया यहाँ पे तो उसकी इनविटेशन को का शुक्रिया अदा करो। एक्सप्लिकार cómo lo pasó en la fiesta el año pasado, पिछले साल पार्टी में तुम्हारा कैसा टाइम गुजरा, cómo lo pasó, इसका जवाब देना है। pues me lo pasé bien, me lo pasé genial, या जो भी आप वहां पे कहना चाहें। एक्सप्लिकार के बाद llegar tarde y por qué, आपने उसे कहना है कि आप थोड़ा लेट आएंगे और एक वजह बतानी है। hacer alguna pregunta, कोई ना कोई सवाल करो उससे, और despedirse, उससे मतलब अल्लाह हाफिज को, उसे अलविदा हो। ये सारी चीजें हमने लिखनी है 60 से 70 अल्फाज के साथ, और ये सब ने करना होता है, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। और हमेशा ही ऐसे होगा, जो सवाल हमेशा सेम आते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हर दफा रिपीट होते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लास्ट हमारा एग्जाम हुआ है, उससे पहले जुमे को एग्जाम था, जुमेरात को मैंने 5 सवाल यहाँ पे क्लास में करवाए थे। वो इतना, वो जाहिर सी बात है इस एग्जाम का किसी को नहीं पता था क्या पूछने जा रहे हैं या क्या नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लास में ये कहा था इन 5 में से आपको एक सवाल जरूर आएगा लिखने वाले में, और वो उन 5 में से ये एक सवाल आया था। पहले सालूदार तो हमेशा होता है, इसमें कोई मतलब नई चीज नहीं है, ये हमेशा आपने सालूदार करना होता है, तस्बीर करना होता है। ये दरमियान वाले जो 3 है ना, इनमें से अक्सर ये वाला आसेर alguna pregunta, 70% ये आता है, कोई ना कोई सवाल करो। एक आता है केदार हो उसके साथ उसे मिलो, कब केदार होंगे, कब मिलोगे। ठीक है। तो इस तरह के 7 से 8 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो वो हम जो है ना वो उनकी तैयारी बजाय सारे इसकी करने की, उनकी सेपरेट से जो है ना वो तैयारी करेंगे। लेकिन खुलासा ये है कि हमने ये चीजें, इनका जवाब देना है 60 से 70 अल्फाज के साथ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तारा नंबर 1।
तारे नंबर 2 में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन एक जिसकी हम तैयारी करेंगे ये है इस तरह का, कोई एक टॉपिक हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ पे हमें टॉपिक मिला है, escriba un texto sobre su mejor amigo, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखो। तो यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी चीजें मुझे कही जाती हैं, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, जिस वजह से मुझे ये ज्यादा पसंद है। यहाँ पे ये कह रहे हैं तुमने लिखना है desde cuándo se conocen, आप एक दूसरे को कब से जानते हो। नंबर 2, qué es lo que solían hacer juntos y qué hacen ahora, आप इकट्ठे क्या करते थे y qué hacen ahora, अब क्या करते हैं। तीसरे नंबर पे qué es lo que más y lo que menos le gusta de esa persona, आपको उस बंदे का ज्यादा अच्छा क्या लगता है और कम अच्छा क्या लगता है। algo divertido que han vivido juntos, कोई ऐसी चीज ऐसी बात बताएं जो कि एक divertido हो, खुशाइंदा हो, जो कि आप लोगों के दरमियान हुई हो, मतलब कोई भी आप अनेक्दोता कोई भी वाकया बताएं यहाँ पे, ठीक है। तो इन चारों चीजों के बारे में बताने के लिए मेरे पास कितने अल्फाज हैं, 70 से 80। और इस ऑप्शन को करने का एक और फायदा ये होता है कि हम ओरल टेस्ट का जो मोनोलॉग होता है उसमें भी बेस्ट फ्रेंड आ सकता है, तो हमारी एक की तैयारी करते हुए दूसरे की भी तैयारी हो जाती है। या यहाँ पे हमें कह सकते हैं किसी एक जगह के बारे में बात करो, कौन सी वो जगह है, किसके साथ गए थे, कैसा वहां पे टाइम गुजरा, ये तो वो मोनोलॉग बोलने वाले में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक के साथ दूसरे की तैयारी ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, इस वजह से मैं सिर्फ इसकी तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो इसको करने का जो मेन पॉइंट है वो है यहां से देखना कि वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, किस टेंस में यूज हो रहा है। desde cuándo se conocen, आप किस वक्त से एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पे मुझे पता है से conocen ये प्रेजेंट में यूज हुआ है, तो मैं जवाब दूंगा nos conocemos desde hace, जो भी आप टाइम बताना चाहें। qué es lo que solían hacer, ठीक है, जब भी कोई भी टेंस सोलियन ईया पे जिसमें ईया लफ्ज आएगा, ठीक है, सोलिया या सोलियन, कोमिया या कोमियन, बेबिया या बेबियन, ठीक है, ईया पे खत्म होगा, कोई भी लफ्ज जब ईया पे खत्म होगा या ईयन पे खत्म होगा, क्योंकि ईयन जब थर्ड पर्सन प्लूरल में हो तो यूज होता है, तो मुझे ये पता लग जाएगा, सॉरी इसमें आबा और आबान, ए ए आर पे खत्म होने वाले जो वर्ब्स हैं उनका जो इम्परफेक्ट है वो आबा और आबान पे खत्म होता है, और जो ई आर और आई आर पे खत्म होते हैं उनका ईया और ईयन पे खत्म होता है, ठीक है। अगर कोई भी टेंस इन चारों में से किसी एक लफ्ज पे खत्म होगा, ईया पे खत्म होगा या ईयन पे, आबा पे खत्म होगा या आबान पे, तो मुझे ये पता है कि ये इम्परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो मैंने जवाब में भी इम्परफेक्ट ही यूज करना है। अगर यहाँ पे सोलिया के सोलिया नासिर, आप क्या करते थे, तो जवाब में मैंने दो तरीके से जवाब दे सकता हूं। nosotros hacíamos, solía की जगह पे hacíamos muchas actividades, या nosotros अगर jugar यूज करना है तो jugábamos al cricket, jugábamos al pía pía, ठीक है, वो सेम टेंस का हमने जो है ना वो जवाब देना है। अगर ये चीज हम अपने जेहन में रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ये आसान हो जाएगा। ¿Qué es lo que más y menos le gusta? गुस्ता कौन सा है, ये प्रेजेंट में है, तो जवाब में भी मैं प्रेजेंट ही बोलूंगा। Lo que más me gusta de él es que es una persona muy amable. Lo que menos me gusta de él es que es una persona impuntual, ठीक है। हमेशा अगर मैंने गुस्ता गुस्ता दोनों पे यूज किया, दोनों में प्रेजेंट यूज किया है, तो मेरे लिए अगर ये चीज मैं अपने जेहन में रख लेता हूँ तो जवाब देना आसान हो जाता है इसका, और साथ साथ ओरल टेस्ट की भी मेरी इसके साथ तैयारी हो जाती है। जब भी मैं आपको ये वाला भेजूंगा, तारा नंबर 2 का ऑप्शन 1 भेजूंगा, तो आपने अपने जेहन में ये रखना है कि ये मेरे मोनोलॉगों में भी आ सकता है, ये बोलने वाले में भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो एक तीर के साथ हम यहाँ पे दो शिकार कर रहे हैं। तो ये होता है तारा नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1, जो कि मैं हमेशा करवाता हूँ कोर्स में, दूसरे को छेड़ता भी नहीं हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए दूसरा, क्योंकि एग्जाम में दोनों ऑप्शंस आपके सामने होंगे। तो दूसरा इस तरह से होता है, दूसरे में मुझे 4 फोटोज दिखाई जाती हैं, किसी भी बंदे की लाइफ की 4 फोटोज, बचपन की, जवानी की, दरमियानी एज की और बुढ़ापे की।
या उसकी फैमिली के मुख्तलिफ लोगों की फोटोज दिखाई जाती हैं, और मुझे कहा जाता है कि वो बंदा पहले कैसे था, अब कैसा है, उसमें क्या तब्दीली आई है, और तब्दीली क्यों आई है, और अब वो क्या करता है। ठीक है, तकरीबन सेम होता है, लेकिन उसमें यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बुक से है और बुक एग्जैक्ट नहीं होती एग्जाम की। लेकिन एग्जाम के जितने भी तारास हैं उसमें ये तीन ऑप्शन हमें सिर्फ देते हैं, यहाँ पे चार हैं, तीन देते हैं, और वो भी छोटे छोटे। वो पहले क्या करती थी, अब वो क्या करती है, उसके दूसरा माँ बाप उसके क्या करते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हैं। मतलब आपको लिखने के लिए सिर्फ तीन ऑप्शंस दे जा रहे हैं, वो भी छोटे छोटे से। अब आपने जो भी लिखना है अपने पास से लिखना है। इन cambio तारा नंबर एक में क्या है, तारा नंबर एक में desde cuando se conocen, इससे भी मैं जुमला बना लेता हूँ। Le conozco desde el año 2005. ¿Qué es lo que solían hacer? Solíamos hacer muchas actividades juntos. ¿Qué hacen ahora? अब क्या करते हैं, ahora hacemos, ahora jugamos al fútbol, ahora vamos de compras juntos, या जो भी। आसिफ साहब स्क्रीन को साफ ही रहने दें। अच्छा, तो ये हमारा, यहाँ पे हमारे पास चॉइस का ऑप्शन होता है, ऑप्शन एक चूज करें या ऑप्शन बी। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे, लेकिन इस कोर्स में हम सिर्फ ऑप्शन एक ही करेंगे। और कितने अल्फाज हमने लिखने हैं इसमें, ऑप्शन ए हो या ऑप्शन बी हो, ऑप्शन एक हो या ऑप्शन दो हो, 70 से 80 अल्फाज। और उसके बाद आ जाता है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट की एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जिन लोगों ने टाइम लिया हुआ है, एग्जाम आपका बाकी तीनों उसी तरतीब में है, सेम दिन है, सारे स्पेन में सबका एक तो सेम टेस्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते बाहर आके, नहीं मेरा लिखने वाले में आया था कोसिना के बारे में, और दूसरा साथ वाला आपको ये नहीं कह सकता नहीं मेरा तो आया था सुपरमार्केट के बारे में। नो, सारे स्पेन में बल्कि सारी दुनिया में सेरवांतेस का A2 का एग्जाम एग्जैक्ट सेम होता है, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला। ठीक है, ये सब का सेम होता है। हाँ, ओरल टेस्ट जो है ना वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। कुछ टॉपिक्स हर साल वो निकालते हैं, और उन टॉपिक्स के बारे में से ही कोई जो है ना वो बोलने वाले में आ जाता है। तो इसका आपने ध्यान ये रखना है, ये वाहिद टेस्ट है जो कि उस दिन हो सकता है आपका ना हो, एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद में भी हो सकता है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, जो ईमेल आपने दी होती है उनको, उस ईमेल का ध्यान रखें। आप लोगों ने उस ईमेल का ध्यान रखना है, स्पेशली तौर पे एक वीक पहले एग्जाम से आपको ईमेल आ जाती है। कुछ लोगों को 20 दिन पहले भी आ जाती है, लेकिन अक्सर एक वीक पहले आती है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपका ओरल का टेस्ट कहाँ पे है, और मतलब जगह तो ऑब्वियसली वही होती है, लेकिन टाइम किसका। Vale, después vamos. तो उसमें तो उसमें हमने क्या करना है, ओरल टेस्ट हमारा एक दिन पहले हो सकता है या एक दिन बाद में हो सकता है। ईमेल पे वो मुझे बताएंगे कि किस टाइम पे और किस दिन है ओरल का। बाकी किसी की में आपने आपको ईमेल आए या ना आए, जिस दिन हमारा टेस्ट है सितंबर का, वो सब का सेम है, और आपने 8:30 बजे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। ओरल टेस्ट की जगह वही होगी, लेकिन आपको टाइम आपको वो बताएंगे कि किस दिन और किस टाइम पे आपने आना है। अक्सर लोगों का सेम डे ही होता है सारा, लेकिन जो बड़े शहर हैं या बड़े सेंटर्स हैं, वहां पे वो एक दिन में सबका नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होते हैं और ये 1 to 1 होता है। तो इस वजह से कुछ लोगों का पहले कर लेते हैं और कुछ लोगों का दूसरे टेस्ट से बाद में। तो इस टेस्ट में एक तीन ही तारे हैं इसमें। ठीक है, तारा नंबर एक होता है एक मोनोलोगो, किसी एक टॉपिक के बारे में आपने 2 से 3 मिनट्स बात करनी होती है। टॉपिक कौन सा हो सकता है, जितने भी तारा नंबर दो लिखने वाला है उसके आप ऑप्शन एक में होते हैं, वो सारे तारे इसमें आ सकते हैं। मतलब अ, अक्सर जो आजकल आ रहा है वो है ईर दे कॉम्प्रास, शॉपिंग के लिए जाना। आप कब जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, आखिरी दफा आपने क्या खरीदा था, किसके लिए खरीदा था। ठीक है, अभी मैं जब हमारी ओरल की क्लास आई तो हम उसमें जो है ना वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली तौर पे जो लास्ट एग्जाम में आए उनके बारे में। तो यहाँ पे कोई भी टॉपिक आ सकता है, इर्द कॉम्प्रास आ सकता है, बेस्ट फ्रेंड आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है वीकेंड। वीकेंड आप आमतौर पे आपका वीकेंड कैसा होता है, क्या करते हैं आप वीकेंड के दौरान, तो इस तरह की चीजें। कोई भी टॉपिक होता है उस बारे में हमने 2 से 3 मिनट्स बात करनी होती है। उसके बाद आ जाती है फोटो की डिस्क्रिप्शन।
फोटो को देख के हमने उसके बारे में 2 से 3 मिनट या 4 मिनट बात करनी होती है। और इसमें जो बोलना होता है हमने, वो 7 सवाल हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, कभी भी वो सवाल चेंज नहीं होते। फोटोज कोई भी आ सकती है, लेकिन सवाल चेंज नहीं होते, वही सवाल अभी मैं दिखाता हूँ बाद में आपको, हर फोटो के बारे में होंगे। और तारे नंबर 3, एक डायलॉग होता है, एक बातचीत होती आपके एग्जामिनर है उसके बारे में, उसके साथ। अक्सर ये क्या होता है, फोटो से रिलेटेड होती है। अगर फोटो एक शॉपिंग मॉल की है, तो वो आपको कहेगा एग्जामिनर कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, तुम खरीदने आए हो, और बताओ क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, किस कलर में चाहिए, किस ताइया में चाहिए, उसका साइज तुम्हें मतलब ताइया क्या होना चाहिए, पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट कैसे करोगे, और इस तरह के जो है ना वो बातचीत होगी। ये सबसे आसान होता है। ठीक है, अगर आपने पहले 2 तारे इसकी अच्छी तरह से तैयारी की हो, तो तीसरे तारे के आपने बिल्कुल जो है ना वो फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। और इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि आपने इंटरेक्शन करना है, उसके साथ बातचीत करनी है। तो जहाँ पे आप अटक जाएंगे ना, नहीं बोलेंगे, तो वो आपसे कोई और सवाल करेगा ताकि बातचीत जारी रहे। तो ये 3 तारे ऐसे हैं। और ये अक्सर होता है 10 से 12 मिनट के अंदर ये एग्जाम खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी एक और खसूसियत ये है कि इसके इससे पहले एग्जामिनादोर के साथ जाने से पहले, या उस कमरे में जाने से पहले, आपको एक और जगह पे 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं तारा नंबर 1 के, कि आप दोनों में से एक चूज कर लो। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है और ईर दे कॉम्प्रास, जो भी आपको आसान लगे आप चूज कर लें। 2 फोटोज दिखाई जाती हैं, दोनों में एक चूज कर लो। एक शॉपिंग मॉल की है, और दूसरी घर में लोग बैठे हुए हैं, तो जो आपको आसान लगे वो आपने चूज कर लेनी है। फिर चूज करने के बाद आपके पास वहां पे 10 से 11 मिनट्स होंगे, जहां पे आप बैठ के दोनों की नोट्स बना सकेंगे, कि जब मैं दूसरे कमरे में, एग्जाम वाले कमरे में जाऊंगा अभी, तो मैं इस बारे में बात करूंगा, इस बारे में बात करूंगा, इस बारे में बात करूंगा। हाँ, इस तरह से आपने लिखना है, कि बाकायदा जुमले नहीं लिखने जो वहां जाके आपने पढ़ने हैं। आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जिन पॉइंट्स को आप देख के जिन पॉइंट्स को आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ये भी मैंने बात करनी, ये भी मैंने बात करनी है। ठीक है, तो ये आप वो पेपर आप अपने साथ अंदर भी आप ले जा सकेंगे, अपने साथ रख सकेंगे, उसको देख के आप मतलब आइडियाज ले सकेंगे। ठीक है, तो ये पहले आपको टाइम दिया जाता है जिसमें आप ये सब कर सकते हैं। अ, आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, स्केमा बना सकते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ना नहीं है बाकायदा तौर पे, ये नहीं कि आप पूरा जुमला आपने लिखा है, मी मेजोर अमीगो इस खुआन porque नहीं, इस तरह से नहीं। मेन पॉइंट्स टॉपिक्स आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये है हमारा ओरल टेस्ट। मोनोलॉग जो मैंने आपको बताया, वो इस तरह से होता है। अभी तारा नंबर 1 में लिखने वाले में भी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर था, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोनोलॉग भी आ सकता है। como es su aspecto físico, su carácter, कैसा है आपका बेस्ट फ्रेंड का, qué le gusta de él, उसका आपको क्या चीज़ पसंद है, qué hacen juntos, cómo lo pasan, desde cuándo se conocen o cómo se conocieron, alguna historia interesante आपस की, आप कोई वाकया बताएं, कोई प्रॉब्लम आपके दरमियान आई और कैसे आप लोगों ने उसे सॉल्व किया। 2 से 3 मिनट मैंने इस बारे में बात करनी है। ये होता है मोनोलॉग, जो कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकता है। फोटो इस तरह से होती है, कोई भी फोटो आ सकती है, लेकिन इसमें यह है कि जो नीचे क्वेश्चंस हैं वो सब के सेम होंगे। ये 7 सवाल हैं, आप लोगों का काम है जितना जल्दी ये सवाल जुबानी आपको याद हो जाएं वो आपके लिए बेहतर होंगे। ताकि कोई भी आप फोटो देखेंगे तो आपको पता है, मैंने इस बारे में सवाल नंबर 1, cómo son las personas físicamente, फिजिकली वो कैसे हैं, इसका जवाब देना है। के रोपा येवन, कपड़े उन्होंने क्या पहने हुए हैं। नंबर 3, वो कहाँ पे हैं और कौन कौन सी चीजें हैं, dónde están y qué objetos hay। नंबर 4, वो क्या कर रहे हैं, qué están haciendo। नंबर 5, उनका आपस में रिश्ता क्या है, qué relación hay entre ellos। नंबर 6, qué piensan o cómo se sienten, वो क्या सोच रहे हैं या कैसा फील कर रहे हैं और क्यों। और नंबर 7, qué han hecho antes y qué van a hacer después, पहले उन्होंने क्या किया और बाद में वो क्या करेंगे। ये 7 सवाल सिempre यही सवाल होंगे। फोटो कोई भी आ जाएगी, लेकिन सवाल सेम है। ये जब हम पहली दफा फोटो की डिस्क्रिप्शन करेंगे, या जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मतलब आइडियाज होंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट होता है कि वर्ब आपने ठीक तरह से यूज करना है। अगर सवाल है दónde están, तो मैंने जवाब में कहना है están en su casa। अगर सवाल है qué están haciendo, तो मेन पॉइंट उसका ये कि जवाब में मैं कहूँ están
cenando, están comiendo un pollo asado। ठीक है, están, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू में मैंने están लाजमी लगाना है, वो ये काम कर रहे हैं, están comiendo, están bebiendo। वो इस वक्त कहाँ पे हैं, están en su casa। ठीक है। और बाकी भी हर सवाल के बारे में हम मैं आपको जो है ना तकरीबन हर सवाल के बारे में कुछ मेन जो अल्फाज हैं वो बता दूंगा, ताकि बाकी आप खुद जो है ना वो जोड़ के बना लें। और तारा नंबर 3, अगर ये फोटो है तो इस बारे में सवाल ये आ जाएगा कि आपका जो पादर है, आपका बाप है, वो 60 साल का होने जा रहा है, आपने एक पार्टी घर में रखनी है उसके कुम्प्लेयानियों के लिए। तो उसमें आपस में आप लोग, आप दोनों भाई हैं, एग्जाम वाला और आप दोनों भाई हैं। तो आपने बताना है कहाँ पे हम ये पार्टी करें, आपस में बातचीत करके किस किस को उस पर बुलाएं, किस किस को इनवाइट करना है आपने, खाने के लिए क्या हो, पीने के लिए क्या हो, म्यूजिक कौन सा हो, और रेगालो हमने क्या देना है अपने पादरे को। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल होंगे, आपस में बातचीत होगी, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ की नहीं है। मेन तारा नंबर 1 और तारा नंबर 2। तो ये हमारा मुकम्मल एग्जाम है। ठीक है, इस तरह से एक दिलिया दोस्त का पूरा एग्जाम होता है। अब सवाल ये आता है कि अच्छा, उससे पहले जितने भी मैंने आप लोगों को जवाब बताए हैं, ठीक है, जितने भी हमने तारियास देखे हैं, तारिया नंबर जो जो हमारा रीडिंग वाला टेस्ट है, ठीक है, रीडिंग वाले टेस्ट में हमारा तारिया नंबर 1 में 5 सवाल थे, ये आपको नजर आ रहा है, 5 यहाँ पे हैं। तारिया नंबर 2 में 8 थे, यहाँ पे 8 हैं। तारिया नंबर 3 में 6 थे, यहाँ पे 6 हैं, और 4 में 6 थे, यहाँ पे 6 हैं। तो ये जो पेपर होता है इसको कहते हैं आंसर शीट। एक साइड पे आपको इबारत मिलेगी, उसके बारे में सवाल होंगे, दूसरी साइड पे आपको ये पेपर मिलेगा। तो आप लोगों का काम है कि जो जवाब हो वो इस पेपर पे लगाना है। रीडिंग वाले पेपर पे जहां पे इबारत होगी और सवाल लिखे हुए होंगे, वहां पे आपने जो भी लगा लिया उसका कोई फायदा नहीं है। सही जवाब आपने कहाँ पे लगाना है, इस पे। और सही लगाना किस तरह से है, जिस तरह से ये लगा हुआ है, मुकम्मल तौर पे उसको ये नार करना है, बार देना है उसको। वो पेंसिल आपको जो है ना लापिस देंगे वहां पे, उसके साथ इस तरह से इसको बार देना है। ठीक तरह से क्यों भरना है, क्योंकि ये मशीन चेक करती है, मशीन के नीचे पेपर देते हैं और बता देती है इतने ठीक है। तो ठीक तरह से अगर आपने इसको ना किया हुआ मार्कार, तो मशीन जो है ना वो बहुत दफा नहीं नहीं भी एक्सेप्ट करती। तो इस वजह से आपने ठीक तरह से इसको मार्कार करना है। तो सारे जवाब कहाँ पे लगाने हैं, आंसर शीट पे। ये रीडिंग वाली आंसर शीट है, इसके ऊपर 25 क्वेश्चंस हैं, हर तारा के अलग अलग से क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से आपने करना है। ये जो आंसर शीट है ये राइटिंग वाले की है, सॉरी, लिसनिंग वाले की है, अउदितीबा की। तो उसमें आपने देखा है तारा नंबर 1 में 6 सवाल थे, मतलब ऑडियो सुनने के बाद फोटोज जो चूज करनी थी वो 6 सवाल थे। जो इश्तिहार सुन के A, B या C चूज करना था तारा नंबर 2 में, वो भी 6 थे। दो लोगों की बातचीत सुन के बताना है ये किसका है, ये मतलब किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे नहीं हैं, कौन काम करता है, कौन नहीं करता, लड़का लड़की या निंगूनो। तो उसमें भी 6 थे, यहाँ पे भी 6 हैं। और तारे नंबर 4 में आपको मैंने बताया था जो खुलासे हैं, ठीक है, हर मैसेज का खुलासा हमने बताना है, वो A से लेकर K तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A, B या C नहीं है, A से लेकर K तक ऑप्शन हैं, मतलब कोई भी इसमें सही जवाब हो सकता है। तो इस वजह से ये ज्यादा ऑप्शन हैं। ये आंसर शीट है अउदितीबा की, सुनने वाले टेस्ट की। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है आंसर शीट लिखने वाले टेस्ट की। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है, यहाँ पे इस पेज पे लिखा हुआ है तारा नंबर 1। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तारा नंबर 1। तो तारा नंबर 1 का जवाब आपने यहाँ पे इस डिब्बे में देना है, सारे डिब्बे में तारा नंबर 1 का जवाब देना है। ठीक है, ये अलग से पेपर होता है। आमतौर पे हमें क्या लगता है कि ऊपर सवाल होगा नीचे जवाब देने, नहीं। जो आपका जो ईमेल होगी आपके दोस्त की, जिसमें लिखा होगा आपने सरुदार करना है ये चीजें, वो अलहदा से पेपर है, जवाब आपने इसके ऊपर देना है। तो इस दफा क्या हुआ है, एक स्टूडेंट थे, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा जी मैंने तारा नंबर 1 की जगह पे 2 लिख दिया है, मतलब इस जगह पे उन्होंने तारा नंबर 2 का जवाब लिख दिया है, और जहां पे 2 का लिखना था, ये आप दे सकते हैं तारा नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे तारा नंबर 2 का जवाब देना है, तो जहां पे 2 का लिखना था वहां पे मैंने 1 का लिख दिया है। ठीक है, तो हो सकता है चेक करने वाला आपको इसका मतलब पनिशमेंट आपकी ना करे, या आपका जो है ना वो ठीक करार दे दे, लेकिन आपके 90% चांसेस हैं कि आपको दोबारा से ही जो है ना वो एग्जाम देना पड़ सकता है।
क्योंकि अगर आप इस तरह से आपने एक इधर का जवाब दूसरी तरफ लिख दिया है तो यहाँ पे आपको वो 0 पॉइंट भी दे सकते हैं। हो सकता है वो मतलब एक गलती समझ के दरगुजर कर दें, लेकिन उनके पास राइट है कि वो आपको यहाँ पे 0 नंबर दे दें। तो जब किसी भी टेस्ट में आपके 0 नंबर आ जाएंगे, बाकी सब में बेशक आपने 100% ले लिया तो आप टेस्ट दे लिया तो पास नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो ये आंसर शीट है हमारी लिखने वाले टेस्ट की। अब आ जाते हैं पास हमने कैसे होना है। मैंने आपको ओरल टेस्ट की जो है ना वो आंसर शीट नहीं बताई, क्योंकि वो हमारे पास नहीं होती। वो जो एग्जामिनादोर होता है उसके पास ही होती है और उसका ही काम है, हमें उसमें ज्यादा समझने की या देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जितने भी हमारे तारियास हैं, चारों तारियास हैं, उनके हर तारिया के जो टेस्ट हैं, रीडिंग के भी 25 पॉइंट हैं, लिसनिंग के भी 25 हैं, राइटिंग के भी 25 हैं और ओरल के भी 25 हैं। हर एक के 25-25 क्वेश्चंस हैं। अब पास होने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने कम से कम 30 पॉइंट लेने हैं दो के मिला के। मतलब ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 1 में एक रीडिंग वाला है और दूसरा राइटिंग वाला है, दोनों के मिला के 50 बन जाते हैं। तो मैंने पास करने के लिए, ये ग्रुप पास करने के लिए मैंने कितने लेने हैं, कम से कम 30। तो आप इमेजिन करें कि मेरे यहाँ पे रीडिंग वाला मेरा सारा ठीक हो जाता है, इसमें मेरे 25 हैं, ठीक है, सारे ठीक हैं। लेकिन राइटिंग वाला मैं, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, बिल्कुल भी मुझे वहां पे समझ नहीं आई। तो मेरे सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, तो दोनों के मिला के कितने हो गए, 29। तो क्या मैं ये ग्रुप पास करूंगा, नो। तो यहां पे क्या लिखा आएगा, नो। अब तो ठीक है। तो यहां पे बेशक बाकी ग्रुप में मैंने बेशक 50 से मैं 50 ले लिए, फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा नो आप तो, क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप्स में कम से कम 30 और 30 लेने हैं। ठीक है। हाँ, अगर मेरे एक में 15, एक में 20 आ जाते हैं, दूसरे में मेरे 10 आ जाते हैं, यहाँ पे मेरे 20 हैं और यहाँ पे मेरे 11 हैं, तो टोटल कितने बन गए, 31। तो ये ग्रुप क्या आएगा मेरा, आप तो, क्योंकि 30 या उससे ज्यादा है। अब दूसरे ग्रुप में कौन कौन से हैं, लिसनिंग वाला, ऑडिटिवा और बोलने वाला, दोनों के मिला के 50 हैं। पास करने के लिए मैंने कितने लेने हैं, दोनों के मिला के 30। तो अगर एक में मेरा सुनने वाला मेरा कमाल का हो जाता है, 25 आ जाते हैं, बोलने वाला मुझे दो लफ्ज नहीं आते तो मेरा 0 आ जाता है वहां पे, तो यहाँ पे मेरा नो आप तो आ जाएगा। लेकिन अगर सुनने वाला मेरा मासो मेनोस ठीक हो जाता है, यहाँ पे मेरे आ जाते हैं 18 नंबर, और बोलने वाले में भी मेरे आ जाते हैं 13 नंबर या 14 या 15, तो फिर दोनों के मिला के 30 से ज्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी मेरा आ जाएगा आप तो। जब दोनों साइडें आप तो होंगी आपकी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जब दो जब जब दोनों साइडें मेरी आप तो होंगी तो फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा आप तो। अगर आप एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैं करने लगा हूं, सिर्फ समझने के लिए, आमतौर पे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि एक बंदे का जो लिसनिंग है, रीडिंग वाला है, उसमें 25 हैं, लिखने वाला भी कमाल का उसने किया, उसमें 25 हैं, सुनने वाला भी बहुत अच्छा हुआ, 25 हैं, लेकिन बोलने वाले दिन वो वहां क्लास पे गया ही नहीं है, या उसकी क्लास मिस हो गई है, या वो गया और उससे बिल्कुल भी बोले नहीं गया, और उसमें सिर्फ उसने 4 नंबर लिए हैं। टोटल नंबर 100 में से उसने कितने ले लिए हैं, 25 25 25, 75 75 और 4, 79। 100 में से 79 नंबर लेके भी बंदा फेल हो सकता है। 100 में से तकरीबन 80% नंबर लेके भी आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज ये नहीं है कि आपने 100% नंबर लेने हैं। मेन चीज ये है कि हर एरिया में कुछ ना कुछ आपने लाजमी लेना है। तो इस वजह से ये बिल्कुल परफेक्शन वाला नहीं है। थोड़ा बहुत आप अपना लेक्चर आपका ठीक हो, थोड़ा बहुत लिखने वाला ठीक हो, दोनों में आप 25 में से 15 16 ले लें, दूसरे में भी 25 में से 15 16 ले लें, तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ पे भी 15 16 औदितीवा में आपके आ गए, 15 16 ओरल में आ गए,
तो 100 में से आप 60 पॉइंट लेके भी पास हो सकते हैं और 80 वाला फेल भी हो सकता है। समझ आई? तो इसलिए ज्यादा इसको परफेक्शन की तरफ भी नहीं लेके जाना और किसी एक हिस्से को मुकम्मल तौर पे छोड़ भी नहीं देना। जो हर एरिया में मतलब हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमने लाजमी लेने हैं। तो ये चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा था। अब कोई सवाल अगर कोई करना चाहता है या वो शुरू में मुझे नहीं याद, वो तो अब्दुल्ला मेरा ने। क्वेश्चन है, जी। सर आपने पहले बताया जैसे कि हर सेक्शन के तैयाराज हैं चार चार, हाँ, और फिर आपने आंसर शीट बताई है, तो पहले हमें उसके जवाब उधर करके बाद में आंसर शीट पे उतारने हैं या साथ साथ आंसर साथ शीट पे? साथ आपको मिसाल के तौर पे ये कह लें, आपको ये 4 पेपर्स यहाँ पे मिले हैं, ये 4 पेपर हैं आपके पास, यहाँ पे सवाल लिखे हुए हैं और उनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, सवाल है उसके साथ ऑप्शन है या इबारत है उसके नीचे क्वेश्चंस हैं, और साथ में जी आपको एक पेपर भी दिया गया है आंसर शीट। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल पढ़ के जवाब आंसर शीट पे लगा सकते हैं डायरेक्ट। सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, वो शुरू में क्या सवाल था जो मैंने कहा बाद में बेहतर है उसका आंसर? वो चले गए हैं, यहाँ पे ही हैं। हाँ, पता नहीं वो मतलब शायद चले गए हैं यहाँ से। सवाल उनका ये था कि 10 सितंबर तक क्या हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा? जी सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ, तो कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, तो उसका जवाब ये है कि ये कोर्स कोई इसका ये नहीं होता कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने करना है तो आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये आपने देखा है, ये एग्जाम है, ठीक है, ये एक मॉडल पेपर है। तो इस तरह के आम तौर पे हम एक कोर्स में 4 दफा मुकम्मल एग्जाम को करते हैं। ठीक है, एक दफा जब हमने मुकम्मल कर लिया उसको, तो कह लें कि आपने एक दफा पूरा एग्जाम देख लिया है, फिर उसको आगे नहीं जाना, फिर हमने शुरू शुरू से कर देते हैं, फिर उसको करते हैं, जब खत्म हो जाता है फिर शुरू से कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि हमारा कोर्स आधा होगा या ज्यादा होगा या कम होगा। हम तकरीबन 4 दफा सारे तारियास को हमने करना है, और राइटिंग वाला जितनी आप ज्यादा कर सकते हैं वो आप करेंगे। ठीक है, जब पहली दफा हम राइटिंग वाला तारिया करेंगे, उसके बाद मैं आपको मतलब दोनों तारियास की कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा, फिर मैं आपको कहूंगा ये आपने लिख के मुझे भेजना है। ठीक है, तो जब आप मुझे लिख के भेजेंगे, मैं उसके उसको मतलब 24 घंटे या कभी कभार बहुत जल्दी भी, या कभी कभार मतलब 1.5 दिन लग जाता है उसको, तो मैं आपको चेक करके भेजूंगा, मैं आपको कहूंगा ये तुम्हारी गलतियां हैं, अब दोबारा इसे लिखो ये गलतियां ठीक करके। आप जब मुझे दोबारा ठीक करके भेजेंगे, तो उसी वक्त ही मैं आपको न्यू तारिया दे दूंगा। ठीक है, जब आप उसी दिन ही मिसाल के तौर पे उसी वक्त ही आप लिख के भेज देते हैं, तो जब मुझे टाइम मिला मैं चेक करके आपको एक और भेज दूंगा। आपके कोलीग्स ने अभी तक एक भी नहीं भेजा, लेकिन आप अपनी मेहनत पे आप खुद ज्यादा करने के लिए बार बार भेज रहे हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, राइटिंग वाला ऐसा होगा जो कि हर बंदे की अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा वो करना चाहे। बाकी दूसरे जो हैं वो तकरीबन हम हर रीडिंग वाला भी 4 दफा क्लास में करेंगे, और 1-2 दफा सिर्फ मैं आपको घर में करने के लिए भेजूंगा, और जब आप वो कर लेंगे तो मैं आपको उसके जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, और ऑडियो वाला भी हम क्लास में ही करेंगे। 4 दफा तकरीबन हम जो है ना वो क्लास में सितंबर तक करेंगे। ठीक है और सर लेक्चर वीक में कितनी दफा करेंगे? जी। लेक्चर हाँ, वो वीक में कितनी दफा करेंगे, 2 दफा या 3 दफा? नहीं वीक में नहीं, कोर्स को जब जो पूरा कोर्स है उसमें हम लेक्तूरा, जो मुकम्मल लेक्तूरा है उसको हम 4 दफा करेंगे। 4 मॉडल पेपर लेक्तूरा वाले हम 10 सितंबर तक जो है ना वो करेंगे क्लास में। बाकी आप लोगों को घर के लिए 1-2 जो है ना वो एक्स्ट्रा भी जो है ना वो मैं भेज दूंगा। एक दिन करने के लिए क्लास में जो पहली दफा जब हम करेंगे तो वो बहुत आराम से होगा, देशपासी होगा, क्योंकि हर चीज को एक्सप्लेन उसमें करना होगा। दूसरी दफा थोड़ी और स्पीड के साथ करेंगे, तीसरी दफा थोड़ा और, ताकि टाइम को शुरू में आपको लगेगा कोर्स बहुत आहिस्ता चल रहा है। ठीक है, और एंड वाले दिनों में कह सकते हैं आप लेक्तूरा पूरा लेक्तूरा एक दिन में, अवधितीबा सिर्फ एक दिन में। ठीक है, और शुरू शुरू में लेक्तूरा को भी तुम्हारे 2 दिन लगेंगे, अवधितीबा को भी 2 दिन लगेंगे, स्क्रीता को भी 2 दिन लगेंगे, और ओरल को भी 2 दिन लगेंगे। क्योंकि पहली पहली दफा जब होता है तो हमने उसको आराम से एक्सप्लेन करके करना होता है। जी ठीक है, शुक्रिया।
सर जिन दिनों में छुट्टियां होंगी आपका नंबर टोटल बंद रहेगा। आई मीन ऐसा भी नहीं हो सकता कि लिख के आपको कुछ चेक करवा ले, या ऐसा पॉसिबल होगा? आपके सवाल की वजह से आपको क्लास से निकाल दिया जाता है। छुट्टियों में भी मतलब आप अपना मतलब नंबर जो है ना वो ऑन रखने का बोल रही है। मैं वैसे ही पूछ रही थी, मतलब टोटल छुट्टियां फिर। नहीं, मुझे टोटल छुट्टियां, आपको नहीं है। मुझे टोटल छुट्टियां हैं, आप लोगों के पास तो मतलब लिखने वाले के इतनी ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं जिनके साथ आप, क्योंकि कोर्स सर का मैं वही तकरीबन तो मिड पूछ हो रही गया थी होगा, कि तो आप उसके साथ जो है ना सर वो अपनी पे तो तैयारी जो है ना टीवी वो काम जारी रख सकते हैं। होता आप लोगों ने नहीं स्टॉप करना, स्टॉप मैंने करना है। नहीं नहीं सर, वो एंड पे वैलिडेशन आपसे चाहिए होती है ना कि कितना अच्छा लिखे और नहीं, कितना वो बुरा पता चल मिस्टेक। जाता है ना आपको, कम से कम आप अभी अब पता चल जाना चाहिए कि ओके हाँ है या जी नहीं सर। है। कोई और सवाल नहीं है? तो अभी सर कोई क्लास को, बुक फॉलो करेंगे या नहीं, ये मैं सिर्फ मैं दूंगा क्लास आप में? लोगों को ना एक जो ठीक है। एदेल्सा की बुक है, उसकी तो सारी वीडियोस जो क्योंकि यूट्यूब पे मौजूद हैं, मैंने अपलोड की हुई हैं। तो एक तो आपके पास वो सोर्स मौजूद है कि जब क्लास ना हो तो आप उस बुक के जो तारे हैं उनको देख के कर सकते हैं। तो क्लास में वो नहीं की जाएगी, क्योंकि सेम चीज को दो दफा जो है ना वो फायदा नहीं है। तो मैं मुख्तलिफ बुक से मुख्तलिफ तारियास लेके आप लोगों को पीडीएफ में जो है ना भेज दिया करूंगा। अभी मैं आपको क्लास अभी जब खत्म होगी तो रीडिंग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमने रीडिंग का तारा नंबर 1 करना है, तो रीडिंग का मुकम्मल टेस्ट मैं आपको एक भेजने लगा हूँ। ठीक है? तो आप ओके। लोगों ने जब भी आपको टाइम लगे आराम से उसे जो है ना वो करना है। पहली दफा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मकसद है कि आपने नेक्स्ट क्लास तक कम से कम 2 तारे जो है ना वो किए हों, तारा नंबर 1 और तारा नंबर 2। और मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। भेजने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसे क्लास में चेक करना है। तो क्लास में जब हम करेंगे, एक तो आपने किया होगा और बाकी जो समझ ना आई हो तो वो आप क्लास में पूछ भी लेंगे। तो इस तरह से जो है ना मैं आपको मटेरियल भेजता जाऊंगा और आप लोग जो है ना उसे ओके। प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर लें, अगर मोबाइल से या कंप्यूटर पे उसे सेव करके करना चाहें तो उससे भी कर लें। थैंक यू, थैंक यू सर। चलें ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बुध वाले दिन याद रखें 6 बजे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक।